बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MS स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सर हसन राव। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल से इंडियन मीडिया पे एक हंगामा बरपा है कि BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। तो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। सबसे पहली चीज तो ये है कि BCCI ने PCB और ICC से ऑफिशियली कोई कांटेक्ट नहीं किया। ये BCCI ने मार्केट के अंदर एक खबर छोड़ी है कि इसका रिएक्शन देखने के लिए कि क्या रिएक्शन आता है। अक्सर दोस्त एग्जाम्पल देते हैं एशिया कप की कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए मानना पड़ गया था। वहां पर भी अब देखें तो सबसे पहले इंडिया का क्लेम यह था कि हम पाकिस्तान के बगैर भी एशिया कप करवा लेंगे, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा जो मनी बनती है, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होती है। तो हाइब्रिड मॉडल बेशक हुआ, लेकिन उनको ये पाकिस्तान को शामिल करना पड़ा, इवन के रिजर्व डे रखना पड़ा। बाकी किसी भी मैच के लिए रिजर्व डे नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए रिजर्व डे था, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट होता है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है। उस वक्त जेशा ACC के प्रेसिडेंट थे, ये फैक्टर भी था, लेकिन अब सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी ICC का टूर्नामेंट है। इंडिया ने फ्यूचर के अंदर 3 ICC के टूर्नामेंट होस्ट करने हैं। 2026 का T20 वर्ल्ड कप वो को होस्ट है श्रीलंका के साथ, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, जहां पे बांग्लादेश के साथ मिलकर इंडिया ने होस्ट करना है। अगर अब इंडिया पाकिस्तान आने से इनकार करता है तो पाकिस्तान के पास यह ऑप्शन होगा कि जो आगे 3 ICC के टूर्नामेंट्स इंडिया के अंदर होने हैं, पाकिस्तान उससे इनकार कर दे। कुछ दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में जाकर अपने मैच खेल लेगा। जो सबसे बड़ा पैसा होता है या प्रॉफिट होता है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है। सबसे बड़ी जो इनकम है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होती है। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा, BCCI कभी नहीं चाहेगा कि उसकी टोटल गेट मनी जो है वो श्रीलंका के पास चली जाए। इसीलिए ICC हमेशा कोशिश करती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी रखा जाए। पूरे टूर्नामेंट की का जो प्रॉफिट होता है वो 30% होता है, और जो इंडिया पाकिस्तान के मैच से ICC को आमदनी होती है वो 70% पूरे टूर्नामेंट की वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होती है। तो एक तो पाकिस्तान इनकार कर सकता है, पाकिस्तान के इनकार की सूरत में ये नुकसान इंडियन क्रिकेट बोर्ड का भी होना है, साथ ICC का भी होना है। उसके बाद जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, अब ब्रॉडकास्टर्स मार्केट के अंदर इतना पैसा लगाते हैं तो सिर्फ किस लिए? वो भी इसीलिए कि उनको प्रॉफिट होगा, और उनका प्रॉफिट क्या है? वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अब अगर इंडिया यहां पे नहीं आता, पाकिस्तान में नहीं आता, वो कहता है जी हाइब्रिड मॉडल के साथ खेला जाए, या कहा जाता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेल ली जाए, श्रीलंका को जो है वो बुला लिया जाए, तो ये भी मुमकिन नहीं है। इंडिया के बगैर भी नहीं खेला जा सकता। ये बात मानने की है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से होती है। लेकिन असल मसला ये है कि अब जो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें दोनों मुल्कों का स्टेक जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया कहता है कि मैं नहीं खेलता, अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पैसा तो है, अब क्या वो अपने पैसे के जोर पे वो उन ब्रॉडकास्टर से सारी जो है वो प्रॉफिट ले लेगा? जाहिर है ऑस्ट्रेलिया जब तक नहीं खेलेगा
तब तक तो इंडिया को फायदा नहीं हो सकता उस चीज का। बिल्कुल इसी तरह अगर पाकिस्तान और इंडिया, जितना पाकिस्तान के लिए इंडिया अहम है उतना इंडिया के लिए पाकिस्तान अहम है। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलता तो आईसीसी को भी बहुत नुकसान है। जब आईसीसी को बहुत नुकसान है तो सबसे ज्यादा आईसीसी के प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जाता है, वो बीसीसीआई को जाता है। जब पाकिस्तान नहीं खेलेगा, जब पाकिस्तान नहीं जाएगा अगर वहां पे, उन जो फर्दर 3 आईसीसी के टूर्नामेंट्स इंडिया के अंदर होने हैं, तो उसका नुकसान किसको होना है? वो पूरी क्रिकेटिंग नेशंस को होना है। तो इसलिए ये पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं। ये जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो जाती, ये इंडियन मीडिया का यही शोर रहेगा कि हम नहीं आ रहे। वो जस्ट एक हंगामा, जी हमारे फौजी मर गए, ये हो गया वो हो गया, ये जस्ट एक उनका ड्रामा है। कोई उनको मोहब्बत नहीं है किसी के साथ, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त खुद पजल है, उससे फैसला नहीं हो पा रहा कि वो क्या करे। अगर वो पाकिस्तान नहीं आता तो फिर आगे 3 आईसीसी के टूर्नामेंट्स उसने होस्ट करने हैं, 26 में, 29 में, 31 में, तो पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा। बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व है इंडिया का इस चीज के अंदर। ब्रॉडकास्टर भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। जो बाकी क्रिकेटिंग नेशन है वो क्योंकि पाकिस्तान आकर अब खेल चुकी हैं सबके सब, तो इंडिया के पास इस तरह का कोई बहाना नहीं बचता कि वो पाकिस्तान आकर ना खेले। ये इंडिया के लिए लाजमी हो जाएगा कि वो पाकिस्तान आकर खेले, उसको खेलना पड़ेगा पाकिस्तान आकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू एमएस स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर हसन राव। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नई वीडियोस और नई इंफॉर्मेशंस मिलती रहें। आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के बारे में। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 1998 में हुआ था। उस वक्त इसको मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता था। इसके पहला एडिशन का फाइनल साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देके टाइटल अपने नाम किया। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा एडिशन सन 2000 में कीनिया में खेला गया, जिसका फाइनल न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमों के माबैन हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया की टीम को शिकस्त देकर पहली मर्तबा मिनी वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा एडिशन सन 2002 में श्रीलंका के अंदर हुआ। फाइनल श्रीलंका और इंडिया की टीमों के माबैन खेला गया, लेकिन बारिश के सबब ये फाइनल मुकम्मल ना हो सका और दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पे चैंपियंस करार दे दिया गया। सन 2004 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा एडिशन इंग्लैंड के अंदर हुआ, जिसका फाइनल मेजबान इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान खेला गया, जहां पे वेस्ट इंडीज ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मेजबान इंग्लैंड को 2 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां एडिशन सन 2006 में इंडिया के अंदर खेला गया, जिसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान हुआ, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर पहली मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 6वां एडिशन 2009 में साउथ अफ्रीका में मुनक्किद हुआ, जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास थे, जो कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाकिस्तान में मुनक्किद ना हुई। जनूबी अफ्रीका के अंदर इसका इनेकाद किया गया और इसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन खेला गया, जहां पे मुसलसल दूसरी दफा ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को अपने नाम किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां एडिशन 2013 में इंग्लैंड में मुनक्किद हुआ, जहां फाइनल में इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड को शिकस्त देकर ये ताज अपने सर सजाया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
का 8वां एडिशन 2017 में इंग्लैंड में हुआ, जहां पे पाकिस्तान ने फाइनल में अपने हरीफ भारत को शिकस्त देकर पहली मर्तबा इसका ताज अपने सर पे सजाया। उसके बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को कैंसिल कर दिया कि ऑलरेडी एक 50 ओवर्स का इवेंट मौजूद है वर्ल्ड कप की सूरत में, तो इसको मनसूख कर दिया गया। 2021 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसके राइट्स इंडिया के पास थे होस्टिंग के, लेकिन जब आईसीसी ने इसको कैंसिल किया तो उसकी जगह इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के राइट्स दिए गए। लेकिन 2021 में आईसीसी ने दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी को स्टार्ट करने का फैसला किया और 16 नवंबर 2021 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राइट्स पाकिस्तान को दिए गए। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टोटल 8 टीमों ने हिस्सा लेना है और इन 8 टीमों में पाकिस्तान एज अ होस्ट डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया और 7 टीमें 2023 का जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ वहां पे जो टॉप 7 टीम्स थी उन्होंने क्वालिफाई किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में मेजबान पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम शामिल है। पहली मर्तबा चैंपियन श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा और अफगानिस्तान की टीम पहली मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा, जो कि कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश और इंडिया की टीमों के अबाबैन किजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। 21 फरवरी को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के अबाबैन लाहौर के किजाफी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। 23 फरवरी को न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें लाहौर के किजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। 24 फरवरी 2025 को पाकिस्तान अपना दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में खेलेगा। 25 फरवरी को अफगानिस्तान की टीम किजाफी स्टेडियम लाहौर में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबल होगी। 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगी। 27 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें लाहौर के किजाफी स्टेडियम में एक दूसरे से टकराएंगी। 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। और इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि 9वां एडिशन है, इसका शो पीस मैच पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के माबैन 1 मार्च को लाहौर के किजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और आखिरी लीग मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों के माबैन रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद नॉकआउट मराहल का आगाज 5 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम से होगा, जहां पे पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 6 मार्च को रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के चैंपियन का फैसला 9 मार्च 2025 को लाहौर के किजाफी स्टेडियम में होगा।